नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। भारत को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इन 70 सालों में गंगा में पानी भी बहुत बह गया। देश में तरक्की के रास्ते आगे बढ़ता हुआ नजर आया। फिर भी कुछ लोग बदलते समय के साथ बदलने को तैयार ही नहीं है। वो धर्म का सहारा लेकर बदलावों का विरोध करने में लगते हैं, लेकिन इस बार मोदी सरकार को इनका विरोध रोक नहीं पाएगा। अब खबर ये है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों को कुतरने जा रही है। जिन मनमानो अधिकारों के बल पर वक्फ बोर्ड लोगों की संपत्तियों को हड़प लेता था, अब उन संपत्तियों को जांच के दायरे में लाने की तैयारी हो रही है, जिसका विरोध अब शुरू हो चुका है। वहीं ओवैसी भाईजान कह रहे हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन करके अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। इस पर सियासी हंगामा शुरू हो चुका है। जहां सरकार बचाव कर रही है, तो वहीं इसके विरोध में खड़े लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की जरूरत होती है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है, क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे। आप पहले शासन के हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे, और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ। अब ये लोग तो इसके एक बहुत ही पुराने जो है वो खिलाड़ी बन गए कि कोई भी अगर समावेशी सुधार होगा उस पर सांप्रदायिकवाद करेंगे। तो ये सब चीजें हमें कहीं ना कहीं देश की जो हजारों साल की गंगा जमुनी तहजीब है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। और देखिए किस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार जो सियासत है वो इस वक्त हो रही है देश भर में। इसमें तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र किया जाए तो उनके जरिए ये कहा गया है कि दबे कुचले जो मुस्लिम लोग हैं उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास इस वक्त केंद्र सरकार कर रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जिनसे आप सभी का तारुफ करा दे। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के नेता है। साथ ही इकरामुद्दीन नेता AIMIM से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना साजिद रसीदी मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। और डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, शुरुआत आपके साथ। आज 5 अगस्त 2024, क्या आज भी कुछ एक बड़ा होने वाला है? आप जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं उस हिसाब से तो पता चल गया मुझे कि पिछले अगर इतिहास में नजर डाले तो पहले राम मंदिर नहीं, फिर उसके बाद अनुच्छेद 370, ये भी 5 अगस्त के उस ऐतिहासिक फैसले में है। अब वक्फ बोर्ड को लेकर जो चर्चा है सर वो जोरों पर है। जी देखिए ऋतु जी, वाकई में आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए जो शायद किसी में लेने की हिम्मत नहीं हुई। और लोग ये कहते थे कि भाई अगर ये छुआ तो यहाँ आग लग जाएगी, ये जो बारूद का ढेर है। ऐसे ऐसे निर्णयों को लिया गया जिनको उम्मीद नहीं थी, जिनको उस काम से। जैसे आप देखिए 370 हटाई गई, 5 अगस्त का दिन था 2019 में। राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो हो सकता है कि आज भी कोई ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया जाए जिससे कि आने वाली जो देश की अपनी जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं उसे सुरक्षित हो सके। वक्फ बोर्ड को लेकर बताइए सर। वक्फ बोर्ड पर चर्चा जोरों पर है, सियासत भी जोरों पर है। रिएक्शन आप सुन ही रहे हैं किस तरह से सामने आ चुके हैं। जी देखिए, बिल्कुल वक्फ बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। वक्फ बोर्ड पर जो कानून आने वाला, जो संशोधन किया जाना है, वो बिल्कुल होना चाहिए। उसके लिए लोग भी राजी हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी राजी हैं। लेकिन कुछ जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं जिनका वक्फ बोर्ड पर कब्जा है, उनको केवल दुख है। क्यों? देखिए, वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है हमारे देश में जो 1954 में बना था। किसने बनाया था? कांग्रेस सरकार ने बनाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री और ये जो वक्फ बोर्ड है, ये ऐसा बोर्ड है बिटू जी कि ये किसी की संपत्ति को अपना बता सकता है और उसके लिए नोटिस दे सकता है। उस पर कोई सुनवाई नहीं होनी। ठीक है। और उसको लेकर कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं और उन मामलों पर जो शिकायतें हैं वो अभी तक दर्ज की जा रही है। जो पीड़ित पक्ष है वो लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहा है। लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि आपने जो मोटा मोटा यहाँ पर समझाने की कोशिश उससे ये कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो 40 बड़े बदलाव हैं, जो संशोधन है, वो आज सदन में हो सकते हैं। इस तरह का बिल लाया जाएगा। ऐसे में इकरामुद्दीन जी, मैं आपके पास आपका रुख करते हुए, असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र किया जाए तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम हैं उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर, अगर वक्फ बोर्ड का जिक्र किया जाए तो वक्फ बोर्ड के
अधीन अभी कई ऐसी करोड़ों की संपत्तियां हैं, अगर कुछ बड़े बदलाव हो भी जाएंगे तो उसमें क्या कोई बड़ी आपत्ति है? बिल्कुल, जिसकी सबसे पहली बात तो यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट सुप्रीमेसी के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम यह है कि पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करे, बजाय मीडिया को। आपने मीडिया को लीक किया है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्ति के खिलाफ रही है और इनका जो हिंदुत्व का है एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा है कि शुरू से वक्फ संपत्ति और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश करती रही है। बीजेपी सरकार जब से 2014 के बाद बनी है तो इनको हमारी दाढ़ी से परेशानी है, हमारी टोपी से परेशानी है, हमारे हिजाबों से परेशानी है, हमारी मस्जिदों से परेशानी है और हमारी वक्फ संपत्तियों से भी परेशानी हो गई है। तो मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या मोदी सरकार पहले सर्वे कराएगी या राजस्थान सरकार को सौंपेगी? ठीक है, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल, पहले आपने जिक्र किया कि मीडिया को इन्फॉर्म कर रहा है, कौन कर रहा है मीडिया को इन्फॉर्म? सर मोदी सरकार ने किया है। कहाँ किया है मीडिया को इन्फॉर्म जब उन्होंने? सर मीडिया आज पार्लियामेंट की चल तारीख रही है। में देश भर में इस तरह से फैल चुका है, इस तरह से मीडिया ने अपने स्तर को बचाया हुआ है कि सूत्र नाम की भी कुछ चीज होती है, सूत्रों के जरिए वो चीजें सामने आई मीडिया वो उस तरह से खबरें चला रहा है। और निश्चित तौर पर सूत्र तो आपके भी होंगे, मैं मान ही नहीं सकती कि आपको पता ही नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर सदन में किसी तरह से चर्चा होगी। बिल्कुल, जब पार्लियामेंट चल रहा है तो वहाँ मोदी जी को बात रखनी चाहिए थी, मोदी गवर्नमेंट को, सरकार गवर्नमेंट को रखनी चाहिए थी। ये तो मीडिया में चल रहा है ना, जो भी आप चला रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वक्फ संपत्ति को लेकर, वो सब मीडिया में चल रहा है। अभी तक तो संसद में होना चाहिए था ये बात, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आने वाले समय में किस तरह की स्थिति रहती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में मौलाना साजिद रसीदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या आपको भी किसी तरह की कोई आपत्ति, जिस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? ठीक है साजिद जी, मैं लौट रही हूँ, शायद आप तक की आपकी आवाज मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। इसमें स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ महाराज जी। ऐसे में अवधेश उपाध्याय जी, आपका रुख करते हुए सर, चूंकि देखिए ये बात भी सही है कि विपक्ष जो गंभीर आरोप इस वक्त मढ़ रहा है, सीधे तौर पर अगर कांग्रेस का जिक्र करूं, कांग्रेस अभी इस पैनल में नहीं है, ऐसे में कांग्रेस का अगर जिक्र करूं, विपक्ष के कई नेताओं के फिलहाल ये रिएक्शन सामने आ गए कि केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी से तानाशाही जो रवैया है वो अपनाती है, अपनी मनमर्जी से यहाँ पर कोई भी बिल लेकर आ गई, कानून पे रख दिया, कानून को पटल पर रख दिया और डिस्कशन हो गया। लेकिन जब चर्चा करनी होती है उस बिल को लेकर, तब आप लोगों के जरिए कोई चर्चा नहीं की जाती। ये भी तो सच है कि विपक्ष को क्यों इतना नजरअंदाज किया जा रहा है, विपक्ष की भी तो हामी जरूरी है। देखिए रितु जी, किसी को कोई नजरअंदाज नहीं किया जा रहा, ठीक है, चर्चा सब पर होती है, लेकिन चर्चा करने वाले भी तो होने चाहिए। अब आप बाइकआउट कर देते हैं, कोई भी कानून आता है देश हित का, बाइकआउट कर देते हैं। अभी मेरे भाई बता रहे थे AIM के जो प्रवक्ता बैठे हैं कि हक मानने काम कर रहे हैं, इन्हें दिक्कत है मस्जिद से, इन्हें दिक्कत है मदरसा से, इन्हें दिक्कत है वक्फ बोर्ड से। भाई भारतीय जनता पार्टी को किसी से दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हक दिलाने काम करती है लोगों का। ट्रिपल तलाक हटाया, किसको हक मिला? मुस्लिम बहनों को हक मिला उससे। जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई, किसको हक मिला उसका? जम्मू कश्मीर के निवासियों को मिला। जहां कांग्रेस पार्टी ने वहां के जो दलित समुदाय का जो आरक्षण जो खत्म कर दिया था, उनको वो आरक्षण वापस किसने दिलाया? 370 हटने के बाद भाजपा सरकार ने दिलाया। आज यदि वक्फ बोर्ड पर तो है, इकरामुद्दीन जी लौट रही, सर लौट रही, ऐसे बीच में इंटरप्ट नहीं सर, ऐसे बीच में डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए। लौट रही मौलाना जी, लौट रही हूँ आपके पास भी। सुनिए पहले, देखिए वक्फ बोर्ड पर यदि संशोधन की बात चल रही है तो इस पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड सबको बराबर हिस्सा देने का काम करता है। ये नहीं कि एक कुछ कट्टरपंथी जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका कब्जा उस पर है। यदि उनका कब्जा उस पर हटता है, उसमें संशोधन किया जाता है, सबको बराबर मात्रा में मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं सबको बराबर का हिस्सा दिया जाता है, तो भाई क्या दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत होने की बात ही नहीं है। दिक्कत केवल उन लोगों को है जिन्होंने इससे बापोती समझ रखा है वक्फ बोर्ड को। भाई हमने चाहा हिंदी खबर का स्टूडियो है, भाई ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति में बना हुआ है, ऐसा कह सकता है कोई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब जो संशोधन किया जाएगा, यदि संशोधन होगा, संशोधन में यही होगा कि यदि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को बोलता है ये संपत्ति मेरी है, तो भाई उसके आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद वो संपत्ति आपको दी जाएगी। साजिद रसीदी जी, क्या कोई आपत्ति?
साजिद जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, लौट रही हूं मैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपका रुख करती हुई नजर आऊंगे। ऐसे में सर महाराज जी, चूंकि देखिए लगातार वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत हो रही है, तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ऐसे में अगर जिक्र किया जाए तो आपका नजरिया क्या कह रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर? जिस तरह से 40 बड़े बदलाव सदन में आज हो सकते हैं, आज 5 अगस्त की वो तारीख है, क्या वो सही है? और ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरुओं का जिक्र किया जाए तो कुछ लोग हैं जो आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग समर्थन में भी आए हैं। देखिए रितु जी, इस बात को समझना होगा, 1931 में जो अंग्रेज थे उस समय यह वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को हमारे देश के टुकड़े हुए और जिन लोगों ने टुकड़े किए, जिन्ना ने, उन्होंने ये कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रख सकते, हमारी खान पान अलग है, हमारे पूजा पद्धति अलग है, इसलिए हमें अलग देश दिया जाए। उन्होंने देश के टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान ले लिया जो मुस्लिम राष्ट्र है। सवाल इस बात का है, जब मुस्लिम राष्ट्र मिल गया तो उसके बाद वक्फ बोर्ड भारत में क्या कर रहा है जो सेकुलर देश है? जब पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, 56 देशों में हिंदू बोर्ड नहीं है, बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, किसी भी मुस्लिम देश में हिंदू बोर्ड नहीं है, तो भारत सेकुलर राष्ट्र में ये वक्फ बोर्ड क्यों है भाई? वक्फ बोर्ड एक अपने आप में लैंड जिहाद कर रहा है। कहीं भी आप बताइए 2000-2500 वर्ष पुराने मंदिर और आश्रमों पे दिखा देता है कि ये तो हमारा है और उस पे अब लड़ते रहो, जिसके है वो सफाई देते रहे। आप देखिए रितु जी, कितना ही दुर्भाग्य है देश का, इसको कहां तक खत्म कर देना चाहिए था बिल्कुल पहले ही, आजादी के बाद ही। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो पिछली सरकारों ने इसको भस्मासुर बना दिया, इतने अधिकार दे दिए, इतने पावर दे दिए कि ये जिस पे हाथ रखेगा वही हो जाएगा इसका। और वकील भी इसके, जज भी इसके, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तीनों का अधिकार दे दिया उसको, वक्फ बोर्ड को। तो वक्फ बोर्ड देश में अपने आप में सिर्फ जो है लैंड जिहाद कर रहा है, जमीन कब्जे कर रहे हैं। भाई जब जमीन ले लिया, एक पाकिस्तान बन गया, तो भारत में क्या कर रहे हो? दूसरी बात यह है, कितने गरीब हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जिनको रहने को घर नहीं है, ये जमीन पे बढ़ाए जा रहे हैं। रेलवे के बाद भारत में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इनके पास जमीन है। ये जमीन किसकी है? हम हिंदुस्तानियों की, हम भारतीयों की है। तो इस पे हमें लगता है कि इनके जमीन को अधिग्रहित करके सभी गरीबों में इसे बांट देना चाहिए, सभी वर्गों को। और उनको रहने की, किसी को जमीन दो कपड़े नहीं मिलते, जो रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल पा रहा, ये जमीन कब्जाए जा रहे, लैंड माफिया बने हुए। तो ये वक्फ बोर्ड की जो कानून संशोधन हो रहा है, कुछ फेरबदल हो रहा है, तो शुरुआत है। बिल्कुल हम सरकार का समर्थन करते हैं, बिल्कुल इसमें संशोधन होना चाहिए और आने वाले कल में वक्फ बोर्ड में भारत में कोई आवश्यकता नहीं। भारत में तो हिंदू बोर्ड होना जी, भारत में है ही नहीं है। अब ये वक्फ बोर्ड बना करके जमीन लैंड जिहाद कर रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि कड़े से कड़े इस पे वो बना करके इसकी पूरी तरह मान्यता ही खत्म करे। पूरी गैर कानूनी है वक्फ बोर्ड। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी रिएक्शन लेते हैं। साजिद जी, अपनी बात रखिए। देखिए, जिन लोगों को वक्फ बोर्ड के बारे में पता नहीं है वो इस तरह के अनर्गल सवाल करते हैं। वक्फ बोर्ड है क्या, पहले इन लोगों को समझने की जरूरत है जी। बिना समझे किसी बात को कुतर्क करना, मैं समझता हूँ ये अज्ञानता है। साजिद जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? हेलो, चलिए, एक बार फिर से उनसे संपर्क टूट गया है और ऐसे में लगातार अब इकरामुद्दीन जी, मैं आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए सर, आपकी तरफ से जिक्र किया गया क्या केंद्र सरकार सर्वे कराएगी। आज मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, वक्फ बोर्ड को लेकर आप कोई ऐसा डेटा आपके पास है, कोई ऐसी जो ब्यौरा है आपके पास है जहां पर वक्फ बोर्ड के जरिए ये गरीब तबके लोगों को, उनको किसी तरह की सहूलियत पहुंचाई हो, किसी तरह की कोई सहायता आर्थिक तौर पर की हो, या बच्चों की स्कॉलरशिप या फिर शिक्षा को लेकर तमाम जिस चीज के लिए वक्फ बोर्ड जाना जाता है उस तरह की मदद की हो? कोई डेटा है आपके पास? देखिए, डेटा जो है, जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन बैठे हुए हैं वो डेटा देंगे और डेटा जब देंगे, जब सर्वे होगा, बिल्कुल केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सर्वे कराएगी, तो वक्फ बोर्ड में जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस चीज का जवाब देंगे। मैं स्वामी महाराज जी को एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी मीडिया में आते हैं तो पाकिस्तान की और जिन्ना की बात करते हैं। क्या इनको पाकिस्तान से मोहब्बत है? क्या जिन्ना से मोहब्बत है? अरे जिन्ना की सोच को और पाकिस्तान को हमारी जूती के नीचे रखते हैं। ये जब भी आते हैं तो पाकिस्तान और मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, जिन्ना क्या लगा रखा है।
2 करोड़ नौकरी देने की वादा किया था, अभी तक 2 नौकरी नहीं दी। महाराज जी को ये पता नहीं वक्फ बोर्ड है क्या, कब बना वक्फ बोर्ड। चलो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, महाराज जी बताइए वक्फ बोर्ड कब बना और क्यों बना, बताइए। हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले ये बताइए कि वक्फ बोर्ड क्यों बना और कब नहीं बना। सर, चर्चा तो हम अभी करेंगे, आप बता दीजिए। महाराज जी को नहीं पता, ठीक है, आपकी बात मान ली, आपकी बात से सहमत। अब जरा आप बताइए, आप बताइए वक्फ बोर्ड क्यों बना, कब बना और किस वजह से बना, और जिस वजह से बना था उस मंशा के साथ वक्फ बोर्ड क्या आगे बढ़ रहा है? सवाल मैं उनसे कर रहा हूँ और आपको तकलीफ हो रही है। बात सुनिए सर, आप जिस डिबेट का हिस्सा बने हुए हैं ना, उस डिबेट में आपको सवाल नहीं पूछना है, जवाब देना है। वो मेरे मेहमान हैं, मैं सवाल पूछूंगी, आप नहीं पूछेंगे। अगर आपको डिबेट के बारे में नहीं पता कि डिबेट क्या होती है, चर्चा क्या होता है, डिस्कशन क्या होता है, तो आप रहने दीजिए, आप जा सकते हैं। लेकिन आपसे जो सवाल पूछा है, आप उस सवाल का जवाब दीजिए। जब मैंने कहा कि पाकिस्तान हमारी जूती के नीचे है, महाराज जी को बड़ी मोहब्बत है जीना से, और पाकिस्तान से बार बार पाकिस्तान और जीना की बात करते हैं, कोई मुसलमान के सामने डिबेट करना आ जाता है, तो आपको तो तकलीफ हो रही है। मैं तो महाराज जी से बात कर रहा हूँ। पहले तो आप अपनी थोड़ा जो बातों और जो शब्दों की गरिमा बना के रखिए, और ये हर बात में जो मुस्कुरा के आप जिस तरह से तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा तमीज में रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर बोल रही हूँ, आप इस चर्चा से जा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपकी इस डिबेट में। ठीक है मैडम, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। ठीक है सर, ठीक है, ऑडियो डाउन कर दीजिए, और आप बहुत जुड़े हमारे साथ चर्चा में, बहुत शुक्रिया आपका। साजिद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप अपनी बात रखिए कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम तरह की चीजें और तमाम तरह की सियासत की जा रही है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या उससे किसी तरह की कोई आपत्ति? ठीक है, चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपका रुख करते हुए, चक्रपाणी महाराज जी, सीधे तौर पर यहाँ पर आरोप कई लग रहे हैं कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड है, यहाँ पर लोगों को ये नहीं पता वक्फ बोर्ड के पीछे क्या मंशा थी, जिस मंशा के तहत वो शुरू किया गया था, उसी मंशा के तहत आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब क्या समझा जाए, अगर 40 बड़े बदलाव होते हैं तो आगे आने वाले समय में क्या जो नजरिया है लोगों का, वो भी बदलता हुआ नजर आ पाएगा? महाराज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, फिलहाल महाराज जी से भी हमारा संपर्क टूट चुका है। ऐसे में अवधेश उपाध्याय जी, मैं आप ही से चर्चा करना चाहूंगी अब तो, क्योंकि सर देखिए सदन में लगातार इस चीज का जिक्र हो रहा है, सियासत इस पूरे मामले पर हो रही है, अब विपक्ष इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अवधेश उपाध्याय जी, सवाल अब ये भी बन रहा है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान 3 कृषि कानून थे, वो हमने देखे कि वो वापस ले लिए, उसमें सरकार को सफलता हाथ लगती हुई नजर नहीं आई। CNRC के दौरान भी यही स्थिति हुई, क्योंकि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो बेहद जरूरी हो जाता है कि भाई हमसे तो चर्चा की ही नहीं जा रही, जबकि हमसे भी चर्चा करनी चाहिए, और आज की तारीख में विपक्ष मजबूत है, ये आपको समझना चाहिए। देखिए ऋतु जी, जब देश हित की बात आती है, देश हित के कानून जब भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है, तब जो है आपने देखा होगा विपक्ष ने उसका बहिष्कार ही किया है। विपक्ष से बात करनी होती है, विपक्ष बाइकआउट कर देता है, विपक्ष बाहर जाकर प्रदर्शन करते हैं, पार्लियामेंट के बाहर जाकर। ठीक है, रही बात वक्फ बोर्ड की, देखिए वक्फ बोर्ड पर तो बहुत पहले से चल रहा था कि इस पर जो है, जिस तरह से वक्फ बोर्ड जो है हर किसी को अपनी संपत्ति बनाने को तैयार रहता है, किसी की जमीन देखी खाली, बोला भाई ये हमारी जमीन है वक्फ बोर्ड, उस पर नोटिस भेज दिया गया वक्फ बोर्ड द्वारा, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। आप किसी के पास जाएंगे, कहीं जाएंगे तो कोई सुनवाई नहीं होगी उसके ऊपर। यदि आज उसमें वक्फ बोर्ड में के एक्ट में, कानून में संशोधन किया जा रहा है, यदि कोई संपत्ति पर हड़पना चाह रहा है वक्फ बोर्ड, उस पर अगर कार्रवाई होगी, उसके अगर साक्ष्य माने जाएंगे, उसके सबूत मांगे जाएंगे, तो क्या गलत संशोधन किया जा रहा है? इसमें तो किसी को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए ऋतु जी, ये तो अच्छी बात है। देखिए मुस्लिम समाज में भी बहुत पीड़ित लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग पैसे वाले हैं, सभी लोग बहुत पैसे वाले हैं। अभी जैसे हमारे महाराज जी ने बताया, चक्रपाणी जी ने, कि बहुत गरीब मुसलमान भी हैं जिनके पास घर भी नहीं है रहने के लिए। अरे भाई, जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, जो एक बताइए 4 एकड़ से 8 करोड़ हो गई, 2009 से 13 अभी 24 तक आप देखिए, 13 साल में डबल प्रॉपर्टी हुई है वक्फ बोर्ड के पास। 4 एकड़ से 8 एकड़ से ज्यादा मतलब जमीन इस समय है। अरे भाई, वो गरीब मुसलमानों को बांट दो, उनके बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनकी पढ़ाई हो जाएगी। नहीं, वो तो केवल वक्फ बोर्ड पर केवल जो कुछ लोग हैं, जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग, जो बड़े लोग हैं, उनका कब्जा है, उन्होंने बापोती समझ रखी है। और वक्फ बोर्ड की बात कर रहे थे अभी एक जो AIM के प्रवक्ता, भाई कब आया? अरे भाई 1994 में 1954 में कांग्रेस सरकार इसको लेकर आई थी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्यों लेकर आए थे? वो कह रहे क्या क्यों लाया गया था वक्फ बोर्ड? भाई वो इसलिए लाया गया था, वोट की राजनीति करनी थी। ठीक है, अपनी राजनीति के लिए जो है पूरी जमीनें जो है वक्फ बोर्ड को दे दो भाई, ताकि हमारा वोट बैंक बना रहेगा। तो ये केवल सही कह रहे थे महाराज जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये लैंड जिहाद जो है,
जमीनों को कब्जाना जो है ये वक्फ बोर्ड की काम रहा है। इस पर अब बंदिश लगेगी। जो गरीब मुसलमान है, गरीब मुसलमान जो पीड़ित मुसलमान है, उनको उनका हक मिलेगा। जी लॉर्ड स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, जिस तरह से बीजेपी के नेता अवधेश उपाध्याय जी लगातार ये कह रहे हैं और आपने भी इस चीज का जिक्र किया कि लैंड जिहाद के जो मामले हैं उसमें निश्चित तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिल पा रही है। अब वक्फ बोर्ड में जो यहाँ पर संशोधन है, जो 40 बड़े बदलाव है, अगर वो हो जाते हैं तो क्या वाकई में लैंड जिहाद के मामलों पर भी रोकथाम होगी? क्योंकि अगर हैरान कर देने वाले आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के 32 राज्य ऐसे जहां वक्फ बोर्ड की संपत्तियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, सवाल इस बात का है कि वक्फ बोर्ड को हींग लगे ना फिटकीरी रंग चोखा, उसको तो सब कुछ फ्री में जमीन मिलते जा रहा है, वो बटोरते जा रहा है और उसको ऊपर से इतना अधिकार दे दिया गया, भस्मासुर बना दिया जाएगी। किसी को बोल दे कि हमारा है तो फिर उसको सिद्ध करना है कि भाई तुम्हारा है कि नहीं, वक्फ बोर्ड को नहीं सिद्ध करना है। तो ये आजादी के बाद से जितनी सरकारें आई उसके कोई सबने इसकी ताकत को बढ़ाया, कोई पैसा दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है इनको, कभी कोई दिल्ली की सरकार ने भी बहुत उनको दिया। लेकिन पहली बार ऐसा माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी सरकार है जिन्होंने देश के लिए सोचा। जब देश के लिए कुछ सोच रहे हैं कि भाई कल के आने में समस्या ना हो। अच्छा, हम करें गरीब तो यहाँ हर वर्ग में है, मुस्लिमों में भी है, हिंदुओं में भी है, ईसाइयों में भी है, सिखों जैन सब में है। आप आर्थिक रूप से जो गरीब है उनको बांटिए वो इनकी जमीनों को, लेकिन यह सिर्फ अपनी जमीन पे कब्जा दिखा करके कब्जा करे और आने वाले कल में ये बहुत बड़ा ये आप देखिएगा कि समस्या हो जाएगा देश के लिए। इसकी इसीलिए शक्तियों को धीरे धीरे कम करके और उसके बाद मान्यता पूरी खत्म करके इनकी जमीनों को, संपत्तियों को गरीबों में दान कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। ठीक है, आपके मुताबिक ये कि इस तरह के मामलों पर जिस तरह से केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर फैसला ले रही है वो निश्चित तौर पर सही है। बहरहाल आप दोनों जुड़े हमारे साथ चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आने वाले समय में अब 5 अगस्त की आ चुकी तारीख है, लगातार इस चीज का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ऐतिहासिक तारीख बीजेपी के लिए मानी जाती है और आज वक्फ बोर्ड का जिक्र और ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या वाकई में वक्फ बोर्ड को लेकर केंद्र सरकार के जरिए जो 40 नए संशोधन है, जो 40 बदलाव है, वो आज कर पाती है या नहीं, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।